बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के निक्की मर्डर केस से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निक्की की हत्या के आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। खबर है कि साहिल ने शादी वाले दिन ही अपने पिता को हत्या की जानकारी दे दी थी। निक्की के शव को छिपाने के लिए साहिल का साथ उसके एक दोस्त और कजिन भाई ने दिया था। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। तो निक्की मर्डर केस में बड़ी खबर आपको बता दें, साहिल के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि हत्या वाले दिन हत्या करने के बाद साहिल ने अपने पिता को जानकारी दी थी कि उसने निक्की की हत्या कर दी है। अब इसमें निक्की के पिता, इसके अलावा साहिल के निक्की के पिता को इस बात की जानकारी थी कि दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि ये एक और खुलासा हुआ है जो हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने किया है कि 2020 में निक्की और साहिल दोनों ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी भी की थी और यही बात साहिल के परिवार को पसंद नहीं थी। अब इसमें साहिल के पिता, जिनको गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा साहिल का कजन और उसके दोस्त, उनको भी पकड़ा गया है जिन्होंने साहिल का साथ दिया। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन दोनों मांगों को मान लिया जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 24 घंटे के अंदर एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की पहली बैठक में मेयर का चुनाव कराने और उसमें मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं देने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इधर दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन दोनों मांगों को मान लिया जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त अरब अमीरात के अजमान शहर में एक फैक्ट्री के भीतर भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम ने जान जोखिम में डालकर काम किया और वो भीषण आग के करीब खड़े होकर पानी की बौछार करते दिखे। आग की लपटें काफी तेज थी, जिस पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस भीषण आग ने फैक्ट्री के करीब बनी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। तुर्की के गाजियान्टेप में भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती ने एक भारी भरकम ट्रेन को भी पलट दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया। तुर्की में 6 फरवरी को एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिससे तुर्की के कई शहर खंडहर में बदल गए। वहां हजारों लोगों की जान चली गई और इसी तबाही के बीच गाजियान्टेप में एक ट्रेन भी पटरी से नीचे उतरकर पलट गई। जब वहां भूकंप आया तो ये ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक भूकंप आने से ट्रेन का संतुलन बिगड़ा और उसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीरेल हो चुकी इस ट्रेन को वापस पटरियों पर लाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए एक क्रेन और दूसरी मशीनों की मदद ली गई। ऐसे में राहत बचाव के काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे उस ट्रेन के डिब्बों को उठाकर वापस पटरियों पर रखा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे नाबालिग को पकड़ा है जो खुद पर केस दर्ज करवाने के लिए क्राइम करता था। इस नाबालिग के गिरोह में कई नाबालिग और बालिग लोग शामिल हैं। क्राइम करने से पहले ये सोशल मीडिया पर आकर पुलिस को चुनौती देता था। ये जिस केस में बंद होना चाहते थे, उसी हिसाब से सोशल मीडिया पर अपनी आईडी बनाते थे। आरोपी सोशल मीडिया आईडी भी मकोका 302 और 307 के नाम से बनाते थे। इस गिरोह के सदस्यों पर पुलिस पर फायरिंग से लेकर हत्या करने तक के आरोप हैं। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।